दक्षिणी ध्रुव की उस ठंडी, सफेद और खामोश दुनिया में जहां चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है, हजारों पेंगुइन एक साथ रहते थे। वहां जिंदगी आसान नहीं थी। ठंडी हवाएं हर समय चलती रहती थीं और जिंदा रहने के लिए सबको एक दूसरे के पास रहना जरूरी था। पेंगुइन साथ चलते, साथ तैरते और एक दूसरे की गर्मी से खुद को बचाए रखते। इसी भीड़ के बीच एक छोटा सा पेंगुइन था जिसका नाम पिंगू था। देखने में तो वो भी बाकी पेंगुइनों जैसा ही था, लेकिन अंदर से वो बहुत अलग था। पिंगू तेज नहीं दौड़ पाता था, जल्दी थक जाता था और तैरते समय भी अक्सर पीछे रह जाता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि वो बिल्कुल अकेला था। कई साल पहले जब पिंगू बहुत छोटा था, तब एक भयानक बर्फीला तूफान आया था। हवा इतनी तेज थी कि आंखें खोलना मुश्किल हो गया था। चारों तरफ बर्फ उड़ रही थी और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी तूफान में पिंगू अपने माँ बाप से बिछड़ गया। उसने बहुत पुकारा, बहुत रोया, लेकिन उसकी आवाज तूफान की दहाड़ में दबकर रह गई। जब तूफान थमा, तब उसके माँ बाप कहीं नहीं थे। उस दिन के बाद से पिंगू ने माँ की ममता और पिता की सुरक्षा दोनों को खो दिया। वह भीड़ में रहते हुए भी अकेला हो गया। हर शाम जब सूरज ढलता और ठंड और बढ़ जाती, तब सारे पेंगुइन अपने बच्चों को अपने पास सुलाने लगते। कोई अपने बच्चे को पंखों में छुपाकर रखता, कोई उसकी पीठ सहलाता। उस समय पिंगू थोड़ी दूरी पर खड़ा रहता और सबको देखता रहता। उसके दिल में एक खालीपन होता जिसे कोई नहीं देख पाता। उसकी आंखें कई बार भर आती, लेकिन वो रोता नहीं था। उसे डर लगता था कि अगर उसने अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग और भी उसका मजाक उड़ाएं। कॉलोनी में कुछ पेंगुइन उसे सच में कमजोर समझते थे। कोई कहता, ये तो हमेशा पीछे ही रहेगा। कोई कहता, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये बातें पिंगू के कानों तक पहुंचती थीं और सीधा उसके दिल में चुभ जाती थीं। वो चाहता था कि काश कोई उस पर भी भरोसा करे, काश कोई कहे कि वो भी कुछ कर सकता है, लेकिन कोई नहीं कहता। वो सब कुछ चुपचाप सहता रहा। एक रात जब सब सो चुके थे, पिंगू अकेला बर्फ पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा उसके शरीर को जमा रही थी, लेकिन उसके दिल में एक हल्की सी आग जल रही थी। उसने तारों को देखते हुए मन ही मन अपने माँ बाप को याद किया और सोचा कि अगर वे आज होते तो शायद उसे ऐसे अकेला न महसूस करना पड़ता। उसी पल उसने खुद से एक वादा किया। उसने तय किया कि चाहे लोग उसे कितना भी कमजोर समझें, वो हार नहीं मानेगा। वह एक दिन खुद को साबित करके दिखाएगा। दिन बीतते गए। पिंगू रोज कोशिश करता रहा, तैरने की, चलने की और खुद को मजबूत बनाने की, लेकिन उसकी ताकत उतनी नहीं बढ़ी। फिर भी उसका हौसला कम नहीं हुआ। और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन समुद्र के किनारे अचानक अफरा तफरी मच गई। एक खतरनाक सील वहां आ गई थी। उसकी आंखों में भूख थी और उसकी मौजूदगी से पूरा इलाका डर से भर गया। सारे पेंगुइन इधर उधर भागने लगे। उसी भगदड़ में कुछ छोटे छोटे पेंगुइन बच्चे बर्फ से फिसलकर समुद्र के बिल्कुल पास पहुंच गए। वे रो रहे थे, कांप रहे थे और मदद के लिए पुकार रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सबको अपनी जान का डर था। पिंगू ये सब दूर से देख रहा था। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो जानता था कि सामने जाना खतरनाक है। उसे अपनी कमजोरी भी याद आ रही थी, लेकिन उसी पल उसे वो रात याद आई जब उसने तारों के नीचे खुद से वादा किया था। उसने गहरी सांस ली और सोचा कि अगर आज भी वो डर गया तो वो पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। और फिर बिना ज्यादा सोचे पिंगू बर्फ पर फिसलता हुआ सीधे ठंडे समुद्र में कूद गया। पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लहरें तेज थीं और सील बहुत पास थी। उसकी ताकत जवाब दे रही थी, लेकिन उसका दिल उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था। वो बच्चों तक पहुंचा, उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया और पूरी ताकत से तैरने लगा। हर पल उसे डर लग रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। पिंगू को तैरते देख बाकी पेंगुइनों को भी हिम्मत मिली। सबने मिलकर शोर मचाया। सील डर गई और वहां से चली गई। बच्चे सुरक्षित बच गए, लेकिन पिंगू पूरी तरह थक चुका था। वो बर्फ पर आकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि पूरी पेंगुइन कॉलोनी उसके चारों ओर खड़ी थी। वही पेंगुइन जो कभी उसे कमजोर कहते थे, आज उसकी तरफ सम्मान से देख रहे थे। किसी ने उसे सीने से लगाया, किसी ने कहा कि वो सच्चा हीरो है। उस दिन पिंगू को सिर्फ तारीफ नहीं मिली, उसे एक परिवार मिला। वो अब अकेला नहीं था। उस दिन पिंगू ने सबको सिखा दिया कि ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत दिल और हिम्मत में होती है। और अगर कोई खुद पर भरोसा रखे तो वो हर मुश्किल को पार कर सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।